नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौर। देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने की एक खौफनाक साजिश हो रही थी, जिसे वक्त रहते नाकाम कर दिया गया। राजधानी में तबाही मचाने की योजना बना रहे आतंकियों के नेटवर्क को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकियों के नापाक मंसूबों को ध्वस्त कर दिया। स्पेशल सेल और सेंट्रल एजेंसियों ने मिलकर 3 राज्यों में छापेमारी करके आईएसआईएस के 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया। इनमें से 2 आतंकियों को दिल्ली से, 1 आतंकी को रांची से गिरफ्तार किया गया। आतंकियों के पास से आईईडी बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान और हथियार भी मिले हैं। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि कैसे इन आतंकियों का पाकिस्तानी हैंडलर से संपर्क था और इनका अगला प्लान क्या था। देश को दहलाने की साजिश नाकाम, 5 खतरनाक आतंकी गिरफ्तार। 5 राज्यों में आतंक पर स्ट्राइक, आईएसआईएस का टेरर मॉड्यूल ध्वस्त। मुंबई से दिल्ली तक सिलसिलेवार धमाकों की थी साजिश। गैंग ऑफ गजवाए हिंद पाकिस्तान से डायरेक्ट लिंक। पहलगांव आतंकी हमले के बाद जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान परस्त आतंकियों को मिट्टी में मिलाया था, उससे आतंकी आकाओं की बौखलाहट बढ़ी हुई है और वो फिर एक और बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की नापाक साजिश रच रहे हैं। लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसी भी इस बार पूरी तरह से सतर्क है, जिस वजह से आतंकियों की कोई भी साजिश कामयाब नहीं हो पा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और केंद्रीय एजेंसियों ने मिलकर आईएसआईएस के ऐसे ही एक और खतरनाक आतंकी साजिश को नाकाम कर देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने का मंसूबा पाले बैठे आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया। दिल्ली से 2 आतंकी गिरफ्तार किए हैं, जिनका देश की अलग अलग जगह और भी लोग थे, यानी कि कुल 5 आतंकी पूरे देश से गिरफ्तार हुए हैं, जिनके पास से आईईडी बनाने के लिए सामान, कई केमिकल्स, वेपन्स, मोबाइल, लैपटॉप बरामद हुए हैं। और फिलहाल मिली जानकारी के मुताबिक इन सभी का जो सरगना है वो पाकिस्तान में बैठ करके इनको हैंडल कर रहा है और इन सबको जो इंडिया में एकजुट किए हुए वो है दानिश, जिसकी गिरफ्तारी झारखंड से हुई है। लेकिन फिलहाल स्पेशल सेल सभी से पूछताछ कर रही है। टोटल 11 लोगों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन 5 लोग इनमें से ऐसे थे जिनके लिए गिरफ्तारी के पर्याप्त सबूत दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिले थे। 5 लोग में से 2-3 लोग ही थोड़े पढ़े लिखे हैं, बाकी के 10वीं या 11वीं पास हैं। दिल्ली पुलिस और सेंट्रल एजेंसियों ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर 5 अलग अलग राज्यों में छापेमारी की। दिल्ली, मुंबई, झारखंड, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के ठिकानों पर रेड की गई, जिसके बाद आईएसआईएस के मॉड्यूल से जुड़े 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। आतंकियों के पास से हथियार, आईईडी बनाने का सामान बरामद किया गया। पुलिस का कहना है कि ये लोग एक आतंकी मॉड्यूल से जुड़े थे और देश में आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे। एक टेरर मॉड्यूल, पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल बस्ट किया गया है, जिस पर सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की एजेस में ये एक्शन हुआ था और 5 अलग अलग स्टेट्स की में कार्रवाई की गई है। स्टेट की पुलिस और एटीएस ने पूरा इसमें हमारा सहयोग किया, उनके साथ जॉइंट ऑपरेशन हुआ है। इसमें 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये इनका अपना इंटरनल ग्रुप था, जिसमें इनका ये हाईली रेडिकलाइज्ड लड़के थे और ये जो वनरेबल लड़के जिनको ये सोशल मीडिया पे देख लेते थे, उनको इनिशियल स्पॉट करते थे, पर बाद में ये सारे एक दूसरे से मिलके एक दूसरे के बारे में तसल्ली करते थे और जब इनको विश्वास हो जाता था कि ये जो जिसको इन्होंने लिया को अपने इनर कोठरी में शामिल करते थे। पुलिस ने जिन आईएसआईएस के आतंकियों को गिरफ्तार किया है, इनका बड़ा काम आईएसआईएस में नई रिक्रूटमेंट करना था, नए आतंकियों को भर्ती करना था और एक बड़े आतंकी हमले को दिल्ली और दूसरी जगहों पर अंजाम देने की फिराक में थे। दरअसल जो सूफियान और आफताब हैं, यह मुंबई के कल्याण के रहने वाले हैं। दोनों ही आईईडी बनाने में एक्सपर्ट हैं, जबकि जो अजहर दानिश है, यह केमिकल आईईडी बनाने में एक्सपर्ट है और इन दोनों के पास से आईईडी के साथ बड़े हथियार बरामद किए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह दिल्ली में एक नया आईएसआईएस का मॉड्यूल खड़ा करना चाहते थे और यही वजह है कि इनके कई और दूसरे संदिग्ध साथियों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। कई और संदिग्ध आतंकी इस वक्त स्पेशल सेल की हिरासत में हैं।
दिल्ली से 2 आतंकी आफ्ताब और सुफियान को गिरफ्तार किया गया, तो झारखंड की रांची से एक आतंकी अजहर दानिश पकड़ा गया। इसके अलावा हैदराबाद से एक आतंकी की गिरफ्तारी हुई। वहीं मध्य प्रदेश से भी एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी साजिश का पर्दाफाश किया। वहीं स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी प्रमोद सिंह कुशवाहा ने हिंदी खबर के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि कैसे ये पूरा आतंकी ऑपरेशन पाकिस्तान से चल रहा था। ग्रुप है वो इंडिया का है, लेकिन इनके पीछे इसमें जो सेंट्रल कैरेक्टर असरार दानिश है, उसका हैंडलर जो है वो एक पाक हैंडलर है। दैट्स वन। ये एक जॉइंट ऑपरेशन था जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जो हमारी अपनी उसके एजेस में जॉइंट ऑपरेशन विद महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, झारखंड और तेलंगाना पुलिस के साथ किया गया है। इसमें 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सबसे मेन कैरेक्टर इसमें जो है वो है असरार दानिश। ये काफ़ी पढ़ा लिखा है, पीजी पोस्ट ग्रेजुएट है इंग्लिश ऑनर्स में, और यही टच में था पाक हैंडलर के। इसके पास से काफ़ी मात्रा में केमिकल्स मिले हैं जो कि आईडी बनाने के काम में आ सकते थे। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, बॉल बियरिंग्स। पूछताछ में पता चला कि इन आतंकियों को एक खिलाफत स्टाइल का एक समूह तैयार करना था। साथ ही ऐसे ही उन्हें कुछ टारगेट किलिंग का काम सौंपा जाना था। साथ ही इसका पाकिस्तान कनेक्शन निकलकर सामने आया है। पुलिस ने खुलासा किया है कि यह नेटवर्क पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था, जो उन्हें हथियार बनाने की तकनीक और तस्वीरें भेजता था। पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर दानिश को वीडियो भेजता था, फिर दानिश बाकी लड़कों को जाकिर नाइक के वीडियो भेजता था। एनजीओ के तर्ज पर यह काम करते थे। एक लैंड लेनी थी जिसे खिलाफत घोषित करना था। गजबा करने का मकसद यहाँ से शुरू हुआ। खिलाफत के लिए कई जगह देखी, उसके लिए पैसे भी इकट्ठे कर रहे थे। एक दूसरे से चैट एप्लीकेशंस के थ्रू कम्युनिकेट करते थे, पर कई लोग आपस में मिलते भी थे। वो मिलने का पर्पस भी यही था ताकि रीअश्योर कर लें कि ये जेन्युइनली एक दूसरे को जानते हैं और जेन्युइनली रेडिकलाइज्ड हैं। जी, खिलाफत भी एक शब्द जो है वो सुनने में आए, क्या है वो? ये खिलाफत का, जैसे मैंने कहा कि इसमें जो असरार दानिश है उसके लिए कोड वर्ड था गजवा लीडर। तो इनका कंसेप्ट था कि कोई छोटी सी जगह लेके उस जगह को खिलाफत डिक्लेयर करते हैं और वहाँ से फिर कुछ लोगों को रिक्रूट कर लें। साथियों को पकड़ा गया है? हाँ, इनके और भी साथी पकड़े गए हैं और इनके साथ टोटल 5 लोग पकड़े गए हैं और कई लोग डिटेन किए गए हैं, उनसे क्वेश्चनिंग जारी है। अब नहीं, टोटल जो हमने डिटेन किए थे वो 11 लोग थे, पर उसमें एविडेंस टू अरेस्ट सिर्फ 5 के खिलाफ आया है। पुलिस को संदेह है कि यह लोग अल-कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट AQIS से जुड़े हो सकते हैं और इन्हें इस्लामिक स्टेट यानी ISIS और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से प्रेरणा मिली है। हालांकि इनके आतंकी संगठनों से सटीक संबंधों का पता लगाने के लिए अभी और जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा में भी दिल्ली से स्पेशल टीम आई थी, जहां पर कामरान कुरैशी नाम के आतंकवादी को दिल्ली की स्पेशल टीम ने गिरफ्तार किया। कामरान कुरैशी के तार ISIS से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। जब दिल्ली की स्पेशल टीम ने ब्यावरा से कामरान कुरैशी को गिरफ्तार किया तो उसके पास से IED बनाने की सामग्री भी बरामद हुई। कामरान कुरैशी ब्यावरा में रह रहा था, जहां उसके रिश्तेदारों की वेल्डिंग की दुकान भी थी। लोकल पुलिस ने भी उसकी मदद की और कामरान को लेकर दिल्ली की स्पेशल टीम दिल्ली रवाना हो गई है। आतंकियों के पास से IED बनाने का सामान, केमिकल वेपन का सामान बरामद हुआ है। इन लोगों के पास से हाइड्रोलिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, pH वैल्यू चेकर, बॉल बेयरिंग मिले हैं। साथ ही एक देशी पिस्टल और जिंदा कारतूस भी मिला है। इसके अलावा कॉपर सीट, एक लैपटॉप, 4 चाकू, 10,500 रुपए नकद और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। सबसे बड़ी बात, इन आतंकियों के पास से दिल्ली के कुछ हिस्सों के नक्शे भी मिले हैं, जिससे इस बात की आशंका जताई जा रही है कि शायद यह आतंकी त्योहारों के दौरान दिल्ली को दहलाने की इस तरह के सामान है उसका अमूमन इस्तेमाल खासकर बॉल बियरिंग स्प्लिंटर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं किसी भी IED में। ये जो एसिड्स इस्तेमाल किए गए इनको कंसंट्रेट करके इनका IED में इस्तेमाल करने के लिए, सर्किटरी जो है वो IED में इस्तेमाल करने के लिए। जांच में पता चला है कि हैंडलर पहले रॉ मटेरियल जुटाने के निर्देश देता, फिर IED बनाने की योजना बनाता था। 20-25 साल के युवा इनके इशारे पर थे। ये लोग सोशल मीडिया पर नजर रखते और समान विचारधारा वाले युवाओं को अपने नेटवर्क में शामिल करने की कोशिश करते थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस मॉड्यूल का मास्टरमाइंड झारखंड का दानिश था, जो BTech पास है।
दानिश ने खुद को सुरक्षा एजेंसियों से बचाने के लिए कोड नेम CEO रखा था और अपने मॉड्यूल का नाम गजवा रखा था। वह पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था और सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को भर्ती करता था। इस नेटवर्क के मुंबई के कल्याण के रहने वाले आफ्ताब, कामरान और हुजैफा भी शामिल थे। खिलाफत वाला मॉडल अपनाना था इनको, एक जगह एक्वायर करनी थी और कई सारे लोगों की टीम तैयार करनी थी, जिसको ये कह रहे थे कई सारे लोगों का लश्कर तैयार करना है। और जो टीम का लीडर था उसकी आईडी थी गजवा लीडर। टीम का जो लीडर था उसकी आईडी थी गजवा लीडर और अपना कोड नेम रखता था CEO, सो दैट ऑपरेशन में इंप्रेशन ये देते थे कि जैसे कोई प्रोफेशनल कंपनी का काम चल रहा हो तो CEO कंपनी का कोड रखता था, बट एक्चुअल आईडी जहां से ये रिक्रूट करके सब जो कोर लोग थे उनको पता था कि ही इज गजवा लीडर। स्पेशल सेल की टीम ने बताया कि यह लोग गजवाए हिंद की तरह जिहाद करने की योजना बना रहे थे। सबसे पहले वह अपनी टीम लश्कर बनाकर एक खिलाफत शैली का संगठन स्थापित करना चाहते थे। इसके बाद उनका मकसद इस्लाम की अपनी विकृत समझ के आधार पर गजवाए हिंद जैसा जिहाद छेड़ना था और उसके बाद टारगेटेड किलिंग को अंजाम देने की प्लानिंग थी। गजवाए हिंद के मायने भारत में जंग के जरिए इस्लाम की स्थापना करने से है। डिस्टॉर्टेड कंसेप्ट है इनका अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम का, उसके बेसिस पे जिहाद गजवाए हिंद टाइप का करना था एक, प्लस कुछ टारगेटेड किलिंग्स भी इनको टास्क की जानी थी जो इनको कैरी आउट करनी थी। हमारी टीम जिसको DCP अमित कौशिक और ACP हृदय भूषण लीड कर रहे थे, इसमें 5-6 महीने से काम कर रहे थे और कोऑर्डिनेटेड तरीके से 11 जगह एक कोऑर्डिनेशन में 11 टीम्स हमारी जो है अलग अलग टीम्स अलग अलग जगह काम करके इसमें 11 लोग पिक किए गए थे, जिसमें से 5 की अभी अरेस्ट की है, बाकी लोगों की अभी जांच चल रही है। इनका जो असरार दानिश है, इसका जो हैंडलर था वो पाक बैग्ड हैंडलर है, बट उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है क्या है वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। पकड़े गए आतंकियों का मास्टरमाइंड असहर दानिश था। पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार वह लंबे समय से ISIS के लिए काम कर रहा था और दिल्ली में दर्ज एक पुराने आतंकी मामले में भी उसकी तलाश थी। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि वह छोटे शहरों Tier 2 इलाकों में संगठन की जड़ें मजबूत करने की कोशिश में था। आतंकी दानिश को गिरफ्तार कर दिल्ली स्पेशल सेल ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट से उसे ट्रांजिट रिमांड पर पूछताछ के लिए दिल्ली लाया गया और प्रारंभिक पूछताछ में दानिश ने बताया कि उसे और बाकी 7 लोगों को हथियार और विस्फोटक सामग्री जमा करने की जिम्मेदारी मिली थी। ये सभी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे के साथ संपर्क में थे। इसमें जो सेंट्रल कैरेक्टर था वो था दानिश, असरार दानिश। ये सारे के सारे लोग, 5 लोग जो अरेस्ट किए हैं 20 से 25 साल के बीच में, 25 से 20 साल के बीच में यंग लड़के हैं। और इसमें असरार दानिश जो है ये झारखंड का रहने वाला है। झारखंड में जहाँ से इसी के पास से मेजर रिकवरीज हुई है, यही टच में था पाकिस्तान का जो हैंडलर है उसके टच में, और इसी ने सारे ग्रुप को जोड़ा था। इसी की ये गजवा लीडर वाली आईडी थी और इसी का CEO करके कहते थे। इसके साथ में जो दूसरा कैरेक्टर था वो था आफ्ताब अंसारी। ये मुंबई के पास में रहने वाला है, थाने डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। मीट का काम है इसका और इसकी टास्किंग थी टारगेटेड किलिंग्स की, जिसके लिए इसने कहीं से वेपन एक्वायर किए थे और वेपन एक्वायर करके जब ये वापस जाने वाला था दिल्ली से, तो उस टाइम पर इसको और इसके एसोसिएट सुफियान अबू बकर को अरेस्ट किया गया। झारखंड की राजधानी रांची से गिरफ्तार आतंकी दानिश को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। अशरफ दानिश लॉज में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने के नाम पर रहता था। वह इतनी चालाकी से अपने काम करता था, न तो उसके रूममेट और न ही लॉज के अन्य युवकों को उस पर शक हुआ। दानिश के साथ उसके कमरे में रहने वाले एक दिव्यांग युवक से भी पूछताछ की गई। उसने बताया कि उसे कभी दानिश की गतिविधियों पर कोई संदेह नहीं हुआ। उसे दानिश के हथियार रखने और विस्फोटक जमा करने की भी जानकारी नहीं थी। वहीं लॉज के बाकी साथियों ने भी बताया कि दानिश हमेशा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की बात करता था। साथ ही नौकरी कर परिवार के सदस्यों को आर्थिक मदद करने की बात करता था। इतना ही नहीं, दानिश के कमरे झारखंड की राजधानी रांची से पकड़ा गया ISIS का संदिग्ध आतंकवादी अजहर दानिश बोकारो जिले के पेटवार का रहने वाला है। दिल्ली में दर्ज मामले के आधार पर दिल्ली स्पेशल सेल की टीम उसकी तलाश कर रही थी। वह इस्लामिक स्टेट से जुड़े कई मॉड्यूल से संबंधित दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा दर्ज मामलों में वांटेड था। इसमें ये सूचना था कि कुछ रेडिकलिस्ट एलिमेंट का रहने की सूचना था, उसी आधार पर सर्च किया गया था, कुछ लोग को डिटेन किया था। पूछताछ के दौरान ये एक जो लड़का है जो अशरफ दानिश,
ये रहने वाला है बुंडू बोकारो। इनको रांची से लोअर बाजार थाना क्षेत्र से डिटेन किया गया है। इनको दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया है, अपना ये केस दर्ज किए हैं, उसमें अरेस्ट किए हैं। उनके पास से कुछ सामान वगैरह, केमिकल वगैरह बरामद हुआ है और इनसे पूछताछ अभी किया जा रही है। ये किसी एक संगठन से जुड़ा हुआ मामला अभी तो सामने नहीं आया है, वो पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। लग रहा है कि वो जो रेडिकलाइजेशन प्रोसेस में है अभी, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन से तो अभी तक जुड़ा हुआ नहीं है। तो बाकी जो डिटेल्स हैं वो डिटेल पूछताछ करने के बाद ही पता चलेगा। 3 जिला में हुआ था, टोटल 4 लोग को डिटेन किए थे, उसमें एक आदमी को अरेस्ट किया है, बाकी लोग का इन्वॉल्वमेंट वगैरह नहीं आया है तो वो छोड़ दिया गया। झारखंड से पहले भी आईएसआईएस से जुड़े कई संदिग्ध आतंकी पकड़े जा चुके हैं। ऐसे में आईएसआईएस आतंकी अजहर दानिश की गिरफ्तारी ने एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। अधिकारी मानते हैं कि अजहर दानिश से पूछताछ के बाद भारत में आईएसआईएस की साजिश और उसके नेटवर्क का बड़ा खुलासा हो सकता है। पुलिस की टीमें अभी भी देश के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी कर रही हैं। साथ ही आतंकी आफ्ताब और सुफियान से लगातार स्पेशल सेल की टीम पूछताछ कर रही है, उसका नेटवर्क खंगालने की कोशिश कर रही है, उससे जानकारी हासिल कर रही है कि कितने लोगों को आईएसआईएस में भर्ती किया गया, दिल्ली में कहां-कहां बम धमाके की प्लानिंग थी, कहां पर यह रुके थे, हथियार कहां से इन्होंने इकट्ठा किए और दिल्ली के साथ देश भर में कहां-कहां इनके बाकी आतंकी छिपे हुए हैं। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबर।